समय और नियति को कोई बदल नहीं सकता। यहाँ तक कि भगवान भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करते कि वो भी नियति के विरुद्ध नहीं जाते। भले ही कुछ भी हो जाए, कि हम ये सोचें कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो प्रभु शायद हमारे प्रारब्ध कम कर दे, लेकिन काटेंगे नहीं। हमें जो लिखा गया है वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। बहुत से प्रारब्ध ऐसे होते हैं जो स्ट्रोंग होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे होते हैं, वो कट जाते हैं। लेकिन अधिकतर नहीं होता कि जो होनी है वो होके रहेगी, कि समय और नियति को कोई टाल नहीं सकता। जिस समय जो चीज़ें होनी है वो होके रहती है। जैसे कि पहले हम भगवान श्री राम की बात ले लेते हैं कि भगवान राम का जन्म रावण को मारने के लिए हुआ था। लेकिन बहुत से लोग यहाँ मतलब ये बोलते हैं कि सीता जी का मतलब सोने में वो आ गया था, तो उन्होंने जब सोने का हिरण देखा तो उनका मन ललचा गया कि इसे लेके जाएंगे, तो ये सब बोला जाता है। जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि रामायण में ये भी है कि जो सीता जी थी वो तो पहले ही अग्निदेव के पास थी। वो तो ओनली एक छाया सीता थी जो श्री राम जी के पास थी, और वो भी जब थी जब रावण उन्हें लेने के लिए आ रहा था। कि नियति में पहले से लिखा हुआ था कि सीता जी का इस तरह हरण होएगा और इस तरह से राम लंका जाएंगे। क्योंकि राम जी का जन्म तो रावण को मारने के लिए ही हुआ था ना कोई तो माध्यम बनेगा ना, कि बिना सोचे समझे, ऐसे थोड़ी है कि बिना सोचे समझे हम युद्ध लड़ने पहुंच गए। तो भगवान भी कुछ नियमों का पालन करते। भगवान राम फिर भी मतलब देखा जाए तो भगवान कृष्ण के थोड़े विपरीत थे। कि भगवान राम ने मतलब पूरा अपना जो जीवन था वो इंसानों जैसा जिया था। बल्कि भगवान श्री कृष्ण को सबको पता था कि ये भगवान है, लेकिन भगवान राम मतलब ये नहीं बताते थे कि मैं भगवान हूँ। भगवान श्री कृष्ण को तो सब जानते थे, क्योंकि उनका जन्म जिस तरह से हुआ, जिस तरह से उन्होंने कंस का वध किया, तो इस तरह से सबको पता था कि ये भगवान है। यहाँ तक कि उनके पास सुदर्शन चक्र भी था, लेकिन राम जी के पास तो क्योंकि रावण को भी ये वरदान था कि मुझे कोई भी देवता नहीं मार सकता, मतलब इंसान और वानर जो होगा, नर और वानर, वो ही मुझे मार सकते हैं। तो ऐसी किसी में हिम्मत कहाँ है जो नर और वानर मुझे मिलके मार सके। तो उसने बड़े निश्चित होकर सोचा कि इंसानों में इतना सामर्थ्य कहाँ है जो मुझे मार दे। और भगवान राम इंसानी वेश में थे, और वो मतलब पूर्णतः इंसानों वाली ज़िंदगी जी थी उन्होंने, क्योंकि नियति में यही लिखा था कि इस तरह से उनका वध होगा। अब देखा जाए तो मतलब भगवान श्री कृष्ण की बात, कि भगवान श्री कृष्ण की मतलब वंशज थे, जो वंश था उनका, उनको श्राप मिला था कि तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्हें पता था कि हाँ ये होनी है, इसे मैं नहीं टाल सकता। इसलिए जब उनका जो पुत्र था उनको जब श्राप मिला था, तो बलराम जी ने उसे बदलने की कोशिश करी थी। कि जो उनको श्राप था कि इनके गर्भ से मूसल पैदा होगा, तो उन्होंने सोचा कि अगर मूसल को ही ख़त्म कर दूंगा तो वंश कैसे ख़त्म होगा, मेरा वंश बच जाएगा। उन्होंने चूरा बनवा के मूसल के फिकवा दिए चूरे को समुद्र के किनारे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नियति को मैं नहीं बदल सकता। लेकिन वो भी मतलब बहुत सी बार भूल जाते थे कि मैं अनंत भगवान हूँ। इसलिए उन्होंने कोशिश करी थी बदलने की, लेकिन वो नहीं बदल पाए। जब अंत समय आया तो जो भी उस मतलब कुछ तुषा को उखाड़ के लाता वही मूसल बन जाता। कि नियति और समय सब निश्चित है। इसलिए हम सोचते हैं ना कि हम कर लेंगे, नहीं कर सकते तुम कुछ भी, कि हम कुछ नहीं कर रहे। जो हो, जब भगवान की जब वो चल रही है उसमें भगवान कुछ नहीं कर रहे, तो हम तो इंसान हैं, वो भी कलयुग में है। हाँ, कलयुग में एक चीज़ है कि जैसे लंबी लंबी भक्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि कलयुग में भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन आजकल इंसानों को भगवान नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। भगवान तो कोई चाहता नहीं है कि मुझे भगवान मिले। सब ये चाहते हैं कि मुझे भगवान नहीं, पैसे मिले। इसलिए हमारे जो साधु महात्मा हैं यही सबसे ज़्यादा भगवानों पे विश्वास करते हैं। हम इंसान तो मतलब माया है एक तरह की, कि मतलब थोड़े से पैसे मिले और भगवान को भूल गए। जैसे ही दुख की घड़ी आई तो भगवान के बत्ती घुमाना स्टार्ट कर दिया। हम तो मतलब स्वार्थी हैं कि हमें नहीं पता हम कब क्या करेंगे। इसलिए मतलब जो होना है वो होके रहेगा, हमारे करने या ना करने से कुछ नहीं हो रहा। इसलिए चिंता ना करके सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो कि ईश्वर की जो मर्जी है वो होगा। मेरे करने या ना करने से थोड़ी कुछ हो रहा है।
क्योंकि समय और नियति को कोई बदल नहीं सकता, भगवान भी नियति को नहीं बदल सकते, तो हम तो इंसान हैं, कैसे बदल लेंगे। बहुत से ये बोलते हैं कि ये मतलब ये उपाय करो, वो उपाय करो, उपाय से कभी कुछ हुआ है क्या। अगर हमारी मतलब किसी ग्रह की दशा चल रही है तो दशा जब तक कंप्लीट नहीं होगी हम पे से वो दशा हटेगी थोड़ी, वो तो चलेगी। हमें जो दुख मिलने हैं वो मिलेंगे, जिस तरह सुदामा को मिले। सुदामा का लास्ट जो दुख था वो ये था कि वो उस देश के राजा के पास जाएगा, उसके मित्र उसे लेके गया कि उसकी पत्नी के मतलब आग्रह करने पर उन्होंने बच्चों के लिए बोला, तुम अपने बच्चों के लिए अपने धर्म नहीं निभा रहे। उन्होंने बहुत कोशिश करी, ना नहीं जाऊं, लेकिन नियति में शायद जाना लिखा था कि उन्होंने ऐसे ऐसे वचन बोले उनकी पत्नी ने कि उन्हें मजबूरन राजा के पास जाना पड़ा। और उनके मित्र जो गाना गाता था वो तो राजा की तारीफ़ों में गाता था, लेकिन सुदामा ने भगवान की भक्ति के अलावा कुछ किया ही नहीं था, तो उसे तो कुछ गाना ही नहीं आता। और दूसरे की तारीफ़ कैसे कर दूँ कि ये है परमात्मा, ऐसे थोड़ी कर दूँ कि उसने ऐसा नहीं किया। उसने वहाँ भी मतलब ईश्वर का गुणगान किया, तो इस चक्कर में राजा को गुस्सा आया और उसने मतलब महल की सीढ़ियों से उसे फिकवा दिया कि जो होनी है वो हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी रुक्मणी जी से ये कहा था कि ये इसका लास्ट प्रारब्ध है, अब इसके पास इसके बाद इसके जीवन में दुख नहीं है, अब इसके बाद इसके जीवन में सुखों का प्रारंभ हो गया है, कि ये इसका लास्ट दुख था जो इसे झेलना ही था, कि अब इसके दुखों का अंत हो गया है। तो हम सोचते हैं कि ऐसा होता है जब हम दुखों में चल रहे हो तो जब हम देखते हैं ना कि कुछ टाइम रहता है तो वो निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, कि उस टाइम तो हमें मतलब वो होता है ना कि एक घनघोर रात, उसके बाद सवेरा, तो सवेरे का इंतज़ार नहीं होता हमसे, कि बहुत सी बार हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं। इसलिए सुदामा को भी वो अवसर मिला था गलत रास्ते पे जाने का, लालच का, लेकिन सुदामा ने वो स्वीकार नहीं किया। नहीं तो हम जैसे होते तो सोचते कि राजा की तो तारीफ़ करनी कर देंगे, धन तो मिलेगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मुझे धन चाहिए। वो ये बोलता था कि जो प्रभु ने दिया मैं उसमें खुश हूँ। इसलिए उसने उस टाइम भी, अगर वो उस टाइम बदल जाता तो शायद जो उसके भाग्य में बाद में लिखा था वो इतना नहीं होता, शायद उसके आने वाला कष्ट और बढ़ जाता। इसलिए उन्होंने वो टाइम निकाला। इसलिए हम जब दुख ज़्यादा होता है तो हम गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, और वो ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है। फिर हम जब पैसे आ जाते हैं तो शांति ढूंढने डोलते हैं कि अब कोई हमें शांति दे दो, शांति नहीं मिलती। फिर हम सोचते हैं कि क्यों किया मैंने ये, और थोड़ा इंतज़ार कर लेता, और थोड़ा दुख पा लेता, तो ये सोचते हैं हम। इसलिए मतलब थोड़ा सा इंतज़ार करो, सब्र करो, सब्र करना सीखो, ईश्वर पर भरोसा करो कि वो बैठा है, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। तुम्हारी जो भाग्य में लिखा है वो तुम्हें मिलेगा, चाहे वो खुद चल के तुम्हारे पास आए या तुम उसके पास चल के जाओ। भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। ये 100% गारंटी के साथ है कि भाग्य का लिखा हमेशा मिलता है। हम ये सोचते हैं हमारी लाइफ में दुख ही दुख है, हम खुद देखना चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ में दुख ही दुख है। हम जब सुख होता है तो हम भविष्य की प्लानिंग्स करने लगते हैं, भविष्य की चिंताएं करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सुख हमने भोगा ही कब है। हम तो जब सुख आया तो आगे की सोचने लगे, दुख आया तो हम बस थोड़े से पैसे मिल जाए मैं तो इसी में खुश रह लूँगा। लेकिन नहीं, सब्र नहीं होता हमसे। यही होता है कि समय और नियति को कोई नहीं बदल सकता, इसलिए इंतज़ार करो, तुम्हारा भी समय आएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।